हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो बच्चों, आज की वीडियो में हम क्लास 6 PT1 एग्जाम के एक सैम्पल पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। ये सैम्पल पेपर का सेट 2 है। अगर आपने सेट 1 नहीं देखा है तो आप वो चैनल के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है आपका खंड क अपठित अबोधनम। प्रश्न 1 है, अधोलिखितम अनुच्छेदम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। अर्थात नीचे एक गद्यांश दिया गया है, उसको आपने ध्यान से पढ़ना है, फिर प्रश्नों के उत्तर देना है। गद्यांश है, मम नाम रोहित अस्ति। मेरा नाम रोहित है। अहम प्रतिदिनम प्रातः शीघ्रम उत्तिष्ठामि। मैं प्रतिदिन सुबह जल्दी उठता हूँ। तथा दंत धावनम करोमि, स्नानम करोमि च। उसके बाद मैं दांत साफ करता हूँ और स्नान करता हूँ। माता मम कृते स्वादु भोजनम निर्माति। माता स्वादिष्ट भोजन बनाती है। अहम भोजनम कृत्वा विद्यालय गच्छामि। मैं भोजन करके विद्यालय जाता हूँ। विद्यालये अहम गुरुभ्य पाठम पठामि। विद्यालय में मैं गुरुजनों के साथ पढ़ाई करता हूँ। मित्रों सह लिखामि क्रीडामि गायामि च। और मित्रों के साथ मैं लिखता हूँ, खेलता हूँ और गाता हूँ। अध्यापका अस्मान् स्नेहेन पाठयति। अध्यापक प्रेम से पढ़ाते हैं। सायंकाले अहम गृहम आगच्छामि। और शाम के समय मैं घर जाता हूँ। ततः गृह कार्य करोमि। और उसके बाद मैं गृह कार्य करता हूँ। परिवारस्य सदस्ये सह समयम यापामि। और अपने घर में परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताता हूँ। अब नीचे प्रश्न है, वो देख लेते हैं। एक पदेन उत्तरत। क है, कस्य नाम रोहित अस्ति। किसका नाम रोहित है? तो गद्यांश की पहली पंक्ति में लिखा हुआ है मम नाम रोहिता अस्ति। यहाँ पे आपने एक पदेन उत्तर देना है, तो आप यहाँ लिखेंगे मम। अगला है, अहम कुत्र गच्छामि। मैं कहाँ जाता हूँ? तो गद्यांश में लिखा है अहम विद्यालयम गच्छामि, तो आप यहाँ लिखेंगे विद्यालयम। अगला प्रश्न है, अहम कै सह क्रीडामि। मैं किसके साथ खेलता हूँ? तो लिखेंगे मित्र। मैं मित्रों के साथ खेलता हूँ। ठीक है। अगला है, सायंकाले अहम की करोमि। शाम के टाइम मैं क्या करता हूँ? तो गद्यांश में लिखा हुआ है गृह कार्यम। आप लिखेंगे गृह कार्यम। गृह कार्यम। ठीक है। अगला प्रश्न है, पूर्ण वाक्येन उत्तर। पूर्ण वाक्य में आपको उत्तर देना है। अहम विद्यालय की करोमि। अर्थात मैं विद्यालय में क्या करता हूँ? तो आप उत्तर लिखेंगे मैं विद्यालय में अपने गुरुजनों के साथ पढ़ाई करता हूँ और मित्रों के साथ लिखता हूँ, खेलता हूँ और गाना भी गाता हूँ। तो यहाँ देखिए उत्तर लिखा हुआ है विद्यालये अहम गुरुभ्य पाठम पठामि, मित्र सह लिखामि, क्रीडामि, गायामि च। आप उत्तर लिखेंगे अहम विद्यालये गुरुभ्य पाठम पठामि, मित्र सह लिखामि, क्रीडामि, गायामि च। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, खंड ख रचनात्मक कार्यम। चित्र दृष्टवा उत्तर लिखत। चित्र देखकर आपने उत्तर लिखना है। यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है, अहम शिक्षिका अस्मि। तो यहाँ पे एक शिक्षक है, तो इसके लिए अहम शिक्षिका अस्मि आया है। फिर दो शिक्षकों के लिए आया है आवा शिक्षको स्व, मतलब दो शिक्षक हैं। फिर तीसरा है वयम शिक्षिका स्म, मतलब कि अनेक शिक्षक हैं। तो इसी के आधार पे इसका उत्तर लिखना है आपने। पहला है अहम तंत्रज्ञ अस्मि। तंत्रज्ञ मीन्स इंजीनियर। मैं एक इंजीनियर हूँ। तो यहाँ पे एक व्यक्ति है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है तंत्रज्ञ। यहाँ पे दो व्यक्ति हैं, तो आपने लिखना है आवा लिखा हुआ है, आपने सीधा आवा लिख देना है। आवा। तंत्रज्ञ है, यहाँ पे शिक्षकों है, तो आपने क्या करना है तंत्रज्ञो, तंत्रज्ञो लिख देना है। ठीक है। स्व। उसके बाद है वयम शिक्षिका स्म, तो आपने यहाँ पे लिखना है वयम
अब यहाँ देखिए शिक्षिका लिखा हुआ है, तो आपने क्या करना है, तंत्रज्ञ लिख देना है। ठीक है, तंत्रज्ञ। अगला है अहम नर्तकः अस्मि। फिर यहाँ हो जाएगा आवा, आवा, दो नर्तक के लिए आ जाएगा नर्तको, नर्तको, यहाँ स्व है, स्व लिख देंगे, स्व लिख देंगे। अगला है तीन नर्तक के लिए हो जाएगा वयम नर्तका, स्म। ठीक है, इसमें आपने कुछ नहीं करना है, जो भी ऊपर में लिखा हुआ है आपने वो लिखते जाना है। अहम लिखा हुआ है, यहाँ भी अहम, यहाँ भी अहम, यहाँ लिखा हुआ है आवा, आपने आवम लिखना है, आवम लिखना है। ठीक है, फिर यहाँ लिखा हुआ है शिक्षको, औ की मात्रा लगा हुआ है, आपने जो भी शब्द दिया हुआ रहेगा उसके ऊपर औ की मात्रा लगा देना है। फिर अगले में है शिक्षका। ठीक है, आह की मात्रा दिया हुआ है, जो भी शब्द रहेगा उसमें आपने आह की मात्रा लगा देना है। तो इस तरह से आपका ये काम इजिली कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से लिखेंगे, अहम तंत्रज्ञ अस्मि, आवा तंत्रज्ञो स्व, वयम तंत्रज्ञा स्म। अहम नर्तका अस्मि, आवा नर्तको स्व, वयम नर्तका स्म। आपको सीक्वेंस को याद रखना है, कह, कौ, का। ठीक है, तो आपने एक वचन में कह लगाना है, द्विवचन में आपने कौ लगाना है और बहुवचन में काह लगाना है। ठीक है, इस तरह से आप इसको इजिली कंप्लीट कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। चित्राणि दृष्ट्वा तेषां संस्कृत नामानि लिखत। चित्र देखकर आपने संस्कृत में इसके नाम लिखने हैं। ठीक है, आप लिखेंगे ये त्रिशूल है, त्रिशूलम लिखा हुआ है, आपने सिर्फ त्रि लिख देना है, त्रिशूलम। ठीक है, ये है 8, आपने यहाँ लिखना है अष्टम, अष्टम। यहाँ पे डमरू बना हुआ है, डमरू को संस्कृत में बोलते हैं ढक्का, यहाँ लिखेंगे ढक्का। अगला है शंख, तो यहाँ लिखेंगे शंख। ठीक है, शंख। चलिए आगे देखते हैं। अगला है खंडग व्याकरण, वर्ण संयोजन कृत्वा पदानि लिखत। अब यहाँ पे आपने वर्ण का संयोजन करके शब्द लिखने हैं। पहला है ग जोड़ अ, इन दोनों को हम जब मिलाएंगे तो ये बन जाएगा ग। फिर ज जोड़, यहाँ पे अ भी आना था। ठीक है, ज और अ को हम जब मिलाएंगे तो ये बन जाएगा ज और अ, क्या हो गया, गज। ठीक है, गज मीन्स हाथी। चलिए आगे देखते हैं। ब जोड़ अ, तो ये हो गया ब। न जोड़ अम, तो ये हो गया नम। तो आपका शब्द बन जाएगा बनम। ठीक है, बनम मीन्स जंगल। चलिए आगे देखते हैं। पदानाम वर्ण विच्छेदम कुरुत। अब आपको यहाँ पे शब्द दिया गया है, अब इसका वर्ण विच्छेद आपने करना है। तो है कमलम, तो कमलम का वर्ण विच्छेद करेंगे, क जोड़ अ जोड़ म जोड़ अ जोड़ ल जोड़ अ जोड़ म, ये हो गया कमलम। ठीक है, इस तरह से वर्ण विच्छेद करेंगे। अगला है गजा, गजा का भी हमने किया, ग जोड़ अ जोड़ ज जोड़ अ जोड़ बिंदी। ठीक है, इस तरह से आप वर्ण विच्छेद करेंगे। ये देखिए वर्ण संयोजन करेंगे, गज बनम, कमलम का हो जाएगा क जोड़ अ जोड़ म जोड़ अ जोड़ ल जोड़ अ जोड़ म। ठीक है, अगला है गज, ग जोड़ अ जोड़ ग जोड़ अ और यहाँ अह। ठीक है, अगला प्रश्न है वर्णमालायाम
उचित स्वर वर्णे रिक्त स्थानानि पूरयेत्। यहाँ पे संस्कृत वर्णमाला के स्वर को पूरे करने हैं, ठीक है। तो अ यहाँ लिखा हुआ है अ, तो यहाँ आ जाएगा अ के बाद आ, ई के बाद होगा ई, फिर ऊ, री, देन ली, ठीक है। नेक्स्ट है, अगला है संध्याक्षर, मीन्स की ए, यहाँ लिखेंगे ए ओ औ, ठीक है। ये तो आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा। चलिए आगे देखते हैं। चित्र दृष्ट्वा उदाहरणस्य अनुगुणं वाक्यानि लिखन्तु। चित्र देखकर आपने सही शब्द लिखना है। पहला चित्र है अहम डैश अस्मि, छात्र या छात्रा। तो यहाँ पे छात्रा का चित्र है, तो आपने लिखना है छात्रा, अहम छात्रा अस्मि। अगला है अहम डैश अस्मि, तो यहाँ देखिए यहाँ पे आरक्षिका का चित्र है, तो आपने लिखना है अहम आरक्षिका अस्मि, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं आरक्षिका। चलिए आगे देखते हैं। तो अगला है आपका खंड घ, पठित अवबोधनम, उदाहरणानुसारम त्रिषु वचनेषु रूपाणि लिखत। तो इसका अर्थ है कि दिए गए शब्दों का आपने एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के रूप लिखने हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिए, एक वचन का अर्थ होता है एक व्यक्ति या फिर एक वस्तु, द्विवचन का अर्थ होता है दो व्यक्ति या फिर वस्तु, और बहुवचन का अर्थ होता है दो से अधिक व्यक्ति या फिर वस्तु, ठीक। तो यहाँ पे मूल शब्द है बालक, एक वचन में हो जाएगा बालकः, मीन्स की एक बालक, द्विवचन में हो गया बालकौ, मीन्स की दो बालक, बहुवचन में हो गया बालका, मीन्स की बहुत सारे बालक। अब यहाँ पे मूल शब्द दिया गया है गज, तो आपने क्या करना है, एक वचन में आप लिखेंगे गजः, द्विवचन में लिखेंगे गजो, और बहुवचन में हो जाएगा गजा, ठीक है। मीन्स की एक हाथी, दो हाथी और बहुत सारे हाथी। अगला है वृक्ष, तो वृक्ष का हो जाएगा वृक्षा, वृक्षो, औ की मात्रा लगा देना है, फिर वृक्षा, आ की मात्रा, ठीक है। अगला शब्द है फल, तो यहाँ हो जाएगा फलः, मीन्स की एक फल, फलो मीन्स की दो फल, और फलानी मीन्स की बहुत सारे फल। अगला है लता, तो यहाँ हो जाएगा लता, मीन्स की एक लता, दूसरा हो जाएगा लते, मीन्स की दो लते, और लता मीन्स की बहुत सारी लताएं, ठीक है। तो आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि फल का बहुवचन फलानी क्यों हुआ, क्योंकि फल का बहुवचन फलानी इसलिए होता है क्योंकि यह अकारांत नपुंसक लिंग शब्द है, ठीक है। अकारांत शब्द मतलब कि जिन शब्दों का अंत अ से होता हो, ठीक है। तो इस तरह से आप एक वचन, द्विवचन और बहुवचन को याद करके अच्छी तरह से परीक्षा में अंक पा सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है उचित सर्वनाम शब्देन रिक्त स्थानानि पूरयेत्। अब उचित सर्वनाम से आपने रिक्त स्थान को भरना है। शब्द है अहम, तो अहम का अर्थ होता है मैं। दूसरा शब्द है त्वम, त्वम का अर्थ होता है तुम। अगला शब्द है युवाम, मीन्स की तुम दोनों, तुम दोनों। और यूयम, यूयम मीन्स होता है तुम सब। ये सारे सर्वनाम है, तुम सब, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं डैश शिक्षकों अस्थ, तो यहाँ पे शिक्षकों शब्द आया है, ठीक है। तो शिक्षकों से पता चलता है कि यहाँ पे दो शब्द है, इसलिए यहाँ पे युवाम आएगा, ठीक है। तो आप लिखेंगे युवाम शिक्षकों, शिक्षकों अस्थ, युवाम, ठीक है। अगला है मचे डैश नर्तक्या अस्थ, तो यहाँ पे नर्तक्या मीन्स की बहुवचन आया है, तो इसलिए यहाँ पे यूयम आएगा, ठीक है, तुम सब। तो यहाँ लिखेंगे यूयम। अगला है अत्र डैश अस्मि,
तो यहाँ पे अस्मि आया है, तो अस्मि क्रिया का प्रयोग हुआ है तो अहम के साथ अस्मि आता है। तो सही उत्तर है अत्र अहम अस्मि। ठीक है, अगला है डैश छात्रा असि। तो यहाँ पे असि का प्रयोग हुआ है जो त्वम के साथ आता है, तो आप लिखेंगे त्वम छात्रा असि, त्वम। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। उचित कथा नाम समक्ष आम, अनुचित कथा नाम समक्ष न इति लिखत। अर्थात जो भी सही शब्द है उसके आगे आपने आम लिखना है और जो गलत शब्द है उसके आगे आपने न लिखना है। ठीक है, क है एषा पुलिंगस्य सर्वनाम अस्ति। तो ऐसा जो है पुल्लिंग का सर्वनाम शब्द है, इसका जो मूल शब्द होता है वो होता है एतद। ठीक है, और इसके प्रथमा विभक्ति, एक वचन और पुल्लिंग में इसका रूप ऐसा हो जाता है। ठीक है, जैसे कि बोलते हैं ना ऐसा बालका, यह बालक। ठीक है, और तो इसलिए यह कथन बिल्कुल सही है, तो आप यहाँ लिखेंगे आम। अगला है त्वम युष्मद् शब्दस्य रूपम अस्ति। अर्थात कि त्वम युष्मद् शब्द का ही एक रूप है। तो ये भी सही वाक्य है, क्योंकि संस्कृत में तुम के लिए मूल शब्द युष्मद् होता है और जब हम प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप बनाते हैं तो वह त्वम बनता है, तो इसके रूप हो जाते हैं त्वम, युवाम, युवम। ठीक है, तो इसलिए कथन ये भी सही है, तो यहाँ लिखेंगे आम। अगला है य र ल ब अंतः अस्तः वर्णा सन्ति। ये भी बिल्कुल सही वाक्य है, क्योंकि य र ल ब अंत अस्तः वर्ण है, क्योंकि संस्कृत व्याकरण में उच्चारण के स्थान के आधार पर व्यंजनों को बांटा गया है। य र ल ब जो वर्ण होते हैं उसको उच्चारण करते समय मुख के किसी भी हिस्से को नहीं छूती है, इसलिए इसे अंतःस्थ वर्ण कहा गया है। ठीक है, तो आप यहाँ लिखेंगे आम। अगला है श स ह उष्म वर्णा सन्ति। तो ये भी बिल्कुल सही वाक्य है, क्योंकि जब हम श स ह ये सारे वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुंह से गर्म वायु निकलती है। ठीक है, इसलिए इसे उष्म वर्ण कहा जाता है, तो आप इसको भी लिखेंगे आम। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थे आपके लिए सैम्पल पेपर। आई होप ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सैम्पल पेपर के साथ। थैंक यू सो मच।